तो कॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और जैसे ही नोटिफिकेशन मिले आप उस वीडियो को स्टडी कर सको। और आपको अगर किसी भी पेपर की PDF चाहिए तो मेरा कॉलेज बुक चैनल का टेलीग्राम चैनल है कॉलेज बुक का, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो और वहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योंकि या तो इससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, या फिर आपका आर्टिकल पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर पे रहकर अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है गोले की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श तल, यानी कि टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन ऑफ ए स्फीयर की, यानी कि स्फीयर के ऊपर एक टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बाद में हम इसकी जो एक थ्योरम है उस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो, डेफिनेशन हम देखते हैं पहले किसकी, टेंजेंट लाइन की। कि टेंजेंट लाइन क्या होता है, जो स्पर्श, अब नाम से ही पता चल रहा है एक लाइन है और स्पर्श करेगी, यानी कि दूसरी लाइन स्पर्श करेगी, और दिया किसको है, स्पर्श तल, और बात किस पे हो रही है, स्फीयर पे, यानी कि गोले पे, जो गोला है। और नाम देखो है स्पर्श रेखा, यानी कि रेखा का सबको पता है रेखा क्या होती है। स्पर्श का मतलब होता है टच करना। तो यदि कोई रेखा आपके पास, वो रेखा अगर किसी स्फीयर को टच करके निकल रही है, उसको छू के निकल रही है, तो जो उसका टच हुआ, जो उसका स्पर्श हुआ, उसी स्पर्श को हम उस गोले पर, उस रेखा को क्या बोलेंगे, उस स्पर्श को ही हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। या एक रेखा जो गोले को दो संपाती यानी कि कोइंसिडेंट बिंदुओं पर काटती है या स्पर्श करती है, तो उस बिंदु पर गोले की स्पर्श रेखा होती है, उस बिंदु पर। अब वो देखो क्या है, आपके पास एक गोला है, मानो ये हमारे पास एक गोला है, इधर मान लो एक पॉइंट है आपके पास, उस पॉइंट A से हमारे पास एक रेखा निकली, और वो रेखा जो है यहाँ टच करते हुए निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे उसने दो पॉइंटों पे क्रॉस किया, अब वो दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है, यानी कि वो पॉइंट हमारे पास है, मानो T है, T पॉइंट है दोनों। तो दोनों पॉइंट जो है संपाते हैं या कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट यानी कि पहले वाले में हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, एक स्टेबल पॉइंट था, स्टेबल पॉइंट से रेखा जो है क्रॉस करते हुए निकल गई, इंटरसेक्ट किया, तो हमारे पास A से दो पॉइंट मिल गए, P एंड Q। तो यहाँ से तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि जो रेखा है उसने एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया गोले को, और दूसरा स्फीयर को यहाँ इंटरसेक्ट किया, यानी कि दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट किया। लेकिन यदि वो जो दोनों पॉइंट है वो दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए या दोनों संपाती हो जाए, उस कंडीशन में क्या है कि जो रेखा है वो आपको यहाँ से स्पर्श करती हुई निकल जाएगी, और जो दोनों पॉइंट थे वो क्या थे, कोइंसिडेंट पॉइंट थे या दोनों संपाती पॉइंट थे। तो उन पॉइंटों के ऊपर जो स्पर्श किया रेखा ने उस गोले के लिए, उन पॉइंटों पर जो रेखा स्पर्श थी उसी को हम क्या बोलेंगे, गोले की स्पर्श रेखा, या रेखा जो गोले को दो बिंदुओं पर काटती है। अब यहाँ हमें पता नहीं चल रहा, इसीलिए वो दोनों पॉइंट क्या हो गए, संपाती हो गए। और उन पॉइंटों पर जब रेखा काटती है, तो जो रेखा काटती है, जो स्पर्श करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोले की स्पर्श रेखा। अब देखो, हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि हमारे पास उनकी पावर ऑफ ए पॉइंट, तो पावर ऑफ ए पॉइंट क्या था, चलो ये बाद में बताती हूँ, पहले अगला देख लेते हैं। टेंजेंट प्लेन क्या है, टेंजेंट। अब देखो, टेंजेंट लाइन तो क्या कि गोले के जिन पॉइंटों के ऊपर उसने क्रॉस किया या कट किया, जो दो पॉइंट थे, कौन से, कोइंसिडेंट पॉइंट या संपाती पॉइंट थे, उन दोनों पॉइंटों पे जहां उसने टच किया वो क्या हो गया, स्पर्श रेखा। और टेंजेंट प्लेन यानी कि स्पर्श समतल, वो क्या हो जाएगा, गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ या लोकस, उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाएगा। यानी कि अब लाइन तो था जो टच किया वो, और तल क्या हो जाएगा, जो रेखा है वो जो पथ बना रही है, जो पाथ बना रही है, जो लोकस बना रही है, और जो लोकस जहाँ पे उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो लोकस है, वो लोकस क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका टेंजेंट प्लेन, ठीक है। यानी कि जो रास्ता बना रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, चलते टाइम हमने जो रास्ता बनाया, गांव में हम जाते हैं, किसी खेत होते हैं हमारे पास, तो खेत से बीच में हम निकलते हैं, बीच से रास्ता बना लेते हैं,
शॉर्टकट पगडंडी की बजाय हम शॉर्टकट बीचों बीच निकल जाते हैं, तो वहां से रोज आने जाने से एक पाथ बन जाता है। गांव के लोग उनको पता ही होगा, तो पाथ बन जाता है। अब वो पाथ जो गांव के, अब देखो दो बीचों बीच निकला, तो दो खेत के इस किनारे पे, खेत के इस किनारे पे जो पॉइंटों पे टच हुआ, बीच को तो था, जैसे गोले के भी बीच से है। अब हम जैसे गांव की पगडंडी है, अब उन पॉइंटों पे टच हुआ, वो तो रेखा हो गई, और जो पाथ बना आपका जितना भी वो पाथ है वो क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे थे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि AP और AQ के बीच का जो डिस्टेंस है उनका मल्टीपल होता है क्या, पावर। अब और उसकी इक्वेशन भी मिली थी, तो उस इक्वेशन का यूज होगा आगे, ये ध्यान रखना। अब देखो यदि उसमें तो हमने निकाला था AQ एंड AP और इसी कंडीशन में पावर ऑफ पॉइंट, यदि वो दोनों पॉइंट जो है क्या हो, कोइंसिडेंट हो जाए, समपाती हो जाए, या एक T पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इक्वेशन है उसको हम क्या लिखते हैं, AT एंड, तो AT स्क्वायर हो जाएगा वो। तो AT स्क्वायर से इक्वेशन क्या थी हमारी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2U अल्फा प्लस 2V बीटा प्लस 2W गामा। तो ये इक्वेशन का यूज होगा जब इसके हम स्टेटमेंट, इसकी थ्योरम करेंगे। तो थ्योरम में लिख लेती हूँ क्या है, थ्योरम दे दी कि गोला है आपके पास, गोले की इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इक्वल 0 के बिंदु है, इसके बिंदु दे दिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। पर स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, पर स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है हमें, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। तो आपके पास एक स्पेयर है, स्पेयर की इक्वेशन दे दी। अब इस स्पेयर के जो इक्वेशन के जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, इनके अल्फा बीटा गामा से ही क्या कह रहा है कि स्पर्श समतल यानी कि जो टेंजेंट प्लेन है, टेंजेंट प्लेन की क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन क्या होगी कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। अब इस पे वही सेम हमें इक्वेशन दे दी किसकी, स्पेयर की। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे अब टेंजेंट समतल। अब टेंजेंट समतल कैसे बनता है, जब कोई टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन जो किसी स्पेयर को पर स्पर्श करेगी तभी तो क्या बनेगा आपका, स्पर्श का समतल, स्पर्श समतल या टेंजेंट प्लेन। अब टेंजेंट प्लेन बनने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, टेंजेंट लाइन, यानी कि लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा की समीकरण जो क्या थी, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा इक्वल r। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड हमें क्या दे रखी है, स्पेयर, इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो स्पेयर की इक्वेशन क्या दे दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2U अल्फा प्लस 2V बीटा प्लस 2W गामा प्लस D, अल्फा बीटा नहीं सॉरी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये याद रहता, ये चल रहा था इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वही सेम प्रोसेस, इन दोनों से ही हमें निकालना है किसकी इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए यहाँ से हम वापस से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, वापस से क्या, तो अब सबको निकालने आ गए होंगे, हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, एक बार इसके इक्वल रखेंगे। तो एक्स माइनस एल्फा एल बराबर आर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एल्फा बराबर एल आर, तो x बराबर कितना आ गया, एल आर प्लस एल्फा। ऐसे ही हम इसको इसके इक्वल रखेंगे एक बार बीटा को, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा एंड एन आर प्लस गामा। इन तीनों वैल्यूज को हम रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। जब इसको इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो एल आर प्लस एल्फा स्क्वायर, एम आर प्लस बीटा स्क्वायर, एन आर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2U एल आर प्लस एल्फा,
2VMR प्लस बीटा और 2WNR प्लस गामा प्लस का D = 0। ये आ गई हमारे पास अगली इक्वेशन। इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो पावर खोलोगे तो हो जाएगा L² R² α² प्लस 2LR अल्फ़ा, इसको खोलेंगे M² R² प्लस β² प्लस 2MR बीटा, इसको ओपन करेंगे तो N² R² प्लस गामा² प्लस 2NR गामा। ऐसे ये हो जाएगा 2VMR प्लस 2V बीटा, उसको खोलेंगे U का रह गया बीच में 2ULR प्लस 2U अल्फ़ा प्लस 2WNR प्लस गामा प्लस प्लस 2W गामा प्लस D = 0। ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, R वाले टर्म एक साथ, R² वाले टर्म एक साथ लिख लो, R वाले एक साथ और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख लो। तो इससे हमारे पास ये क्या आ जाएगा ये हो जाएगा L² M² N² R² प्लस 2R, ये हो जाएगा L कॉमन लेंगे, दो के पेयर बनेंगे, आप देख लेना रिपीट, वैसे भी अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, 2-3 बार ये प्रोसेस हो चुकी है सेम। तो हो जाएगा U प्लस अल्फ़ा M V प्लस बीटा N W प्लस गामा और प्लस यहाँ से आ जाएगा α² β² गामा² प्लस 2U अल्फ़ा प्लस 2V बीटा प्लस 2W गामा प्लस D = 0। इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड। अब ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब देखो हमारे पास जो थी एक टेंजेंट लाइन, अब जो टेंजेंट लाइन थी जो हमारी एक स्टेबल पॉइंट से यहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, तो जो 2 पॉइंट थे वो सॉरी 2 पॉइंट, अब यहाँ में दोनों पॉइंट मिले, जो भी 2 पॉइंट थे वो दोनों पॉइंट क्या थे, कोइंसिडेंट यानी समपाती थे। तो समपाती होने की वजह से हम इसकी डिस्टेंस A से दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट जो थे उनकी पावर क्या थी कि यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, और पहले वाले वीडियो से हमने उसकी वैल्यू निकाली थी। तो एट पॉइंट जो था, एट पॉइंट ए पर उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा कोऑर्डिनेट थे, तो अल्फ़ा बीटा गामा कोऑर्डिनेट होने पर हमारी जो पावर की इक्वेशन थी वो क्या निकाली थी हमने पहले वाले वीडियो में, वो क्या आई थी आपके पास, α² β², इधर लिख देती हूँ मैं, α² β² गामा² प्लस 2U अल्फ़ा प्लस 2V बीटा प्लस 2W गामा प्लस D = 0। D आई थी, 0 नहीं था उसमें, है ना। ये इक्वेशन आ गई हमारी 4। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन जो 4 है इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इक्वेशन थर्ड फोर्थ से हम देखो, अब इक्वेशन जो 4 दे रखी है आपकी, इक्वेशन 4 में इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इक्वेशन थर्ड में ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम इसको क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बच गया क्या हमारे पास, L² M² N² R² प्लस 2R L U प्लस अल्फ़ा M V प्लस बीटा N W प्लस गामा = 0। अब देखो L² M² और जो N² है इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो ये सारे के सारे जो हमारे L² M² N² हैं बराबर होते हैं किसके, 1 के बराबर होते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जो है आपकी एक पॉइंट है वो लाइन जो है 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसमें एक के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए, 0। तो जब एक के कोऑर्डिनेट 0 आ गए तो इसका मतलब जो पॉइंट है, वो जो रेखा है उस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अब वो दोनों कोइंसिडेंट यानी संपाती होने के लिए ये कंडीशन तभी फॉलो करेगा जब उसका दूसरा पॉइंट भी क्या हो, 0, क्योंकि संपाती या कोइंसिडेंट का मतलब दोनों
पॉइंट सेम होने चाहिए। तो जब एक पॉइंट हमारा 0 है तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट या दूसरा पॉइंट, दूसरा कोऑर्डिनेट या दूसरा रूट है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों कोइंसिडेंट कब होंगे, जब दोनों क्या हो, पहला भी 0 और दूसरा भी 0 हो। तो इसके लिए ये हमारा पहले 0 हमने मान लिया, और जब दूसरे पॉइंट पे अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं और कोइंसिडेंट होने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसका दूसरा रूट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 को हम क्या लिख देंगे तो इक्वेशन 5 तो हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन 5 आ जाएगी एल यू प्लस एल्फा प्लस एम वी प्लस बीटा प्लस एन डब्ल्यू प्लस गामा भी क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 की। तो इक्वेशन आ गई 4 5 6 इक्वेशन आ गई। अब देखो जो इक्वेशन 6 है वो हमारी स्पेसिफिक कंडीशन हो गई स्पर्श तल की। तो स्पर्श तल की क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट थी, जो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन बराबर आर। ये थी हमारी लाइन की इक्वेशन। अब देखो जो लाइन की इक्वेशन है ये दोनों क्या है, स्पर्श तल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि स्पर्श तल जो है हमारा, क्योंकि इक्वेशन जो 6 और जो ये है, ये दोनों इक्वेशन जो है एक रेखा है, रेखा से ये उसका क्या बना रहा है, पाथ बना रहा है। तो इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो स्पर्श तल की जो इक्वेशन है स्पर्श तल की इक्वेशन को निकालेंगे। तो उसके लिए देखो जो एल एम एन है वो क्या होंगी, इसकी दिक् हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट। तो दिक् हो जाए हो गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 6 से हम क्या करेंगे, एल एम एन को नेगलेक्ट कर देंगे। एल एम एन को नेगलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से एल एम और एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस एल्फा, एम कितना आ गया, वाई माइनस बीटा, एंड कितना आ गया, जेड माइनस गामा। ठीक है, यहाँ हम आर को क्या मान के कर सकते हैं, 1 क्योंकि या फिर आप रख लो हमारे साथ पहले से यहाँ था क्या 2r, जिनको हम इक्वल में 0 कर दिया। अब 2 को 0 कर दो, r को इतना रख दो, तो यहाँ से हम एल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, या चाहे आप तो r की जगह 1 रख लो। तो एल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x माइनस एल्फा, एम आर की वैल्यू y माइनस बीटा, एन आर की वैल्यू z माइनस गामा। क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन है वो एक पाथ बनाती है, और ये पाथ के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है। अब इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, प्लेन जो टेंजेंट प्लेन है उसकी इक्वेशन। तो इन वैल्यू को इसमें रख दो। जब इन वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस एल्फा यू प्लस एल्फा, एम की वैल्यू कितनी है, y माइनस बीटा एंड v प्लस बीटा, और एन की वैल्यू है z माइनस गामा और W प्लस गामा बराबर 0। इन तीनों का यूज करके अब हम इसको सोल्व करने के बाद इनकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो इक्वेशन क्या होगी, अब इसको सोल्व कर लो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स यू प्लस एल्फा एक्स माइनस एल्फा यू माइनस एल्फा स्केयर, ऐसे ही हो जाएगा। वाई वी प्लस वाई बीटा माइनस बीटा वी माइनस बीटा स्केयर प्लस जेड डब्लू प्लस जेड गामा माइनस गामा डब्लू माइनस गामा स्केयर बराबर 0। अब इसको हम लिखेंगे क्या, अब इसको लिख देंगे हम, इक्वेशन थी हमारी एल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस गामा स्केयर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा। इस इक्वेशन को याद रखना, इसका यूज करेंगे, प्लस 2w गामा प्लस d बराबर 0। तो ये हम xu लिख लेंगे, इधर से हम लिख लेंगे yv, इधर से आ जाएगा wz प्लस यहाँ क्या बच गया आपके पास, अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z माइनस में अल्फा स्केयर बीटा स्केयर प्लस गामा स्केयर प्लस अल्फा एक्स यू अल्फा वी बीटा एंड डब्लू गामा इक्वल 0। ये बच गया हमारे पास। अब देखो इनकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से रख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास डबल डबल में है तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्या हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा प्लस डी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर प्लस
यू अल्फा वी बीटा एंड डब्ल्यू गामा। यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स यू प्लस वाई वी प्लस डब्ल्यू जेड प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, जो कि प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, यू अल्फा वी बीटा एंड डब्ल्यू गामा प्लस डी बराबर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स यू प्लस वाई वी प्लस डब्ल्यू जेड प्लस यहाँ दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा, तो आ जाएगा एक्स प्लस यू, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं बीटा वाई प्लस वी, यहाँ से गामा डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन मिली हमें, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, स्पर्श समतल यानी कि टेंजेंट प्लेन। तो ये टेंजेंट प्लेन की हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई टेंजेंट प्लेन की उसकी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा बच्चे घर पे बैठ के अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।